जीवन अक्सर हमें संकट के क्षणों में ले जाता है जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। हम अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से घिर गए हैं और कोई निकास नहीं दिखता। एक शमूएल 23:26-29 में हम दाऊद को ऐसी ही एक हताश स्थिति में देखते हैं। जैसे जैसे शाऊल और उसकी सेना उस पर घेरा कसते जाते हैं, दाऊद पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है, बचने की कोशिश करता है। शाऊल की सेना का दबाव बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि दाऊद के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। लेकिन ठीक उसी क्षण जब सारी आशा खत्म हो चुकी लगती है, एक संदेशवाहक अचानक आता है और तत्काल समाचार लाता है, फिलिस्तियों ने देश पर हमला कर दिया है। इस वजह से शाऊल को दाऊद का पीछा छोड़ना पड़ता है और उसे वापस लौटना पड़ता है। इस दैवीय हस्तक्षेप के कारण वह स्थान निकास का चट्टान कहलाया। अब आजाद होकर दाऊद एन गेदी के किलों में चला जाता है, जो एक सुरक्षित और शरणस्थली है। यह अंश हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ऐसे तरीकों से निकास का रास्ता देता है जो हमें अप्रत्याशित लगते हैं। जब हमें कोई समाधान नहीं दिखता, तब भी ईश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। उसका हाथ मानव समझ से परे होता है, वहां दरवाजे खोलता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन ईश्वर का उद्धार केवल खतरे से बचने तक सीमित नहीं है, यह सच्ची शांति और पुनर्स्थापना के बारे में है। जैसे दाऊद ने एन गेदी में सुरक्षा पाई, वैसे ही हमें यीशु मसीह में अपनी अंतिम शरण लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वह हमारा सच्चा निकास का चट्टान है। क्रूस पर यीशु ने अपना रक्त बहाया ताकि हमें हर उस चीज से बचाया जा सके जो हमें नष्ट करने की धमकी देती है, पाप, डर और जीवन के भारी दबाव। वह सिर्फ अस्थायी राहत नहीं देता, वह हमारी आत्माओं के लिए स्थायी शांति और विश्राम प्रदान करता है। आज वह हमसे कहता है, जो थके हुए और बोझ से दबे हैं, वे सब मेरे पास आए और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप चाहे किसी भी संकट का सामना कर रहे हों, ईश्वर का हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वह रास्ता बना रहा है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। उस पर भरोसा करें, मसीह में शरण लें और उसके अटल प्रेम में विश्राम पाएं।